बारिश और ओले के कहर के बाद कई जनपदों के किसान प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस क्षति का आकलन किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी के संबल जनपद के डीएम मनीष बंसल गेहूं की उत्पादकता की जांच को लेकर पाठकपुर गांव पहुंचे। उन्होंने खेत में खड़े गेहूं को कटवाकर अनाज निकलवाकर देखा ताकि गेहूं की औसत पैदावार का आकलन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान 10 बाई 10 त्रिकोण मीटर क्षेत्र की फसल को काटने के बाद अनाज निकलवाकर मानक के अनुसार तौल करवाई। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि क्रॉप कटिंग सभी जनपदों में की जाती है। इसमें रैंडम आधार पर कुछ खेतों को चुना जाता है जिनकी उत्पादकता का आकलन त्रिकोणीय आकृति में खेत को काटकर उससे कितनी उत्पादकता हुई ये देखा जाता है। इसके 2 लाभ होते हैं। प्रथम, जनपद का जो औसत निकलता है उससे यहाँ की उत्पादकता का पता चलता है और उसके आंकड़े शासन को भी प्रेषित किए जाते हैं। दूसरा, जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करा रखा है, अगर उत्पादकता कम रहती है तो उन्हें इसका लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फसल बीमा करवाना चाहिए। फसल निकल रहा है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सभी जनपदों में, सभी तहसीलों में। रैंडम आधार पे कुछ ऐसे खेत चुने जाते हैं जिनका जो उत्पादकता देखी जाती है, वहाँ पर एक त्रिकोणी शेप में खेत को काट के उसमें कितनी उत्पादकता हुई है वो देखा जाता है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि पूरे जनपद का जो एवरेज निकलता है उससे ओवरऑल जो यहाँ की प्रोडक्टिविटी है, जिसके आधार पे विभिन्न आंकड़े भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को भेजे जाते हैं, उसकी जानकारी हो पाती है। और दूसरा, अगर इसमें जैसे उत्पादकता अगर काफ़ी कम आएगी तो जिन किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ ले रखा है उनको फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा अगर जनपद की उत्पादकता जो है वो मानकों से कम रहती है। तो इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक किसानों को ये भी उनको कहते हैं कि आप अपनी फसल बीमा करवाएं, ताकि अगर किसी भी प्रकार से उत्पादकता कम रहेगी तो उसमें उनको उतना ही मुआवजा उसका मिलेगा। सर, इस तरह से ये देखा गया कि कितने गेहूँ निकले हैं बीघे साथ? अभी हम लोगों ने जो खेत देखा उसमें जो तिकोनी 10 मीटर का एक तिकोन बनाया गया और उसमें लगभग 26 किलो गेहूँ यहाँ पर उत्पादकता हुई है। और कैलकुलेशन जब उसकी की जाएगी तो उसके आधार पे जो है उस पर्टिकुलर खेत की उत्पादकता जो है वो अच्छी है मानकों में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।